नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज सवाल बहुत सीधा है। सवाल यह है कि क्या भारत में अब बच्चे पैदा करना भी राजनीतिक हथियार बन चुका है? क्या किसी नेता को यह तय करने का हक है कि कौन कितने बच्चे पैदा करे और क्यों? अमरावती से बीजेपी के नेता हैं नवनीत राणा, उनका बयान अब सामने आया है और बहुत वायरल हो रहा है। उनका बयान क्या है वो जान लीजिए। वो कहती हैं कि हिंदू 3 से 4 बच्चे पैदा करें, वरना कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। आज इसी बयान पर देश बटा नजर आ रहा है। समर्थक कह रहे हैं ये चेतावनी है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं ये खुली सांप्रदायिक आग है। सवाल ये है कि क्या ये बयान डर पैदा करता है या वोट? क्या ये जनसंख्या की चिंता है या धर्म की राजनीति? नवनीत राणा ने अपने बयान में साफ कहा है। क्या कहा है वो जान लीजिए। उनका कहना है कि कुछ लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा आगे कहती हैं हिंदू समुदाय से अपील करते हुए कि हिंदू समुदाय को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर वो 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हमें भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर देश की समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, तो समाधान गर्भगृह से क्यों खोजा जा रहा है? नवनीत राणा के बयान के जो मायने हैं वो क्या है वो भी जान लीजिए। उनके बयान का सीधा सीधा संदेश और मतलब कुछ भी आपको खोजने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और जनसंख्या बढ़ाना कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद है। उनका यह भी कहना है कि दूसरे समुदाय के लोग जैसे परिवार को बढ़ा रहे हैं वैसे हिंदू समुदाय को भी बढ़ाना चाहिए। आज इस डिबेट में हम सीधे सवाल पूछेंगे कि क्या एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना देशभक्ति है? क्या हम ज्यादा वो कम की सोच लोकतंत्र को मजबूत करती है, या ये सोच सिर्फ और सिर्फ खोखली है? और जो ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, तो सवाल ये कौन लोग हैं? देश की आजादी के बाद भारत में किसकी आबादी आखिरकार तेजी से बढ़ी है? आंकड़े क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 1991 की अगर मैं बात करूं, यानी जब देश में पहला जनगणना हुआ था, उस वक्त जो हिंदुओं की आबादी थी वो 30 करोड़ से ज्यादा थी, 30 करोड़ 35 लाख थी। 2011 में बढ़कर के 96 करोड़ 62 लाख हुई है। जो ग्रोथ है वो 218% है। किसकी आबादी तेजी से बढ़ी है वो जानिए। बात 1991 की पहली जनगणना की, 3 करोड़ 54 लाख मुस्लिम। 2011 में जो जनसंख्या होती है वो होती है 17 करोड़ 22 लाख। ग्रोथ प्रतिशत 386% है। अब मैं ये साफ कर दूं, आज यहाँ कोई सॉफ्ट सवाल नहीं होंगे, कोई भावनात्मक ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा, और कोई भी अगर पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करेगा तो उसे जवाब देना ही होगा। क्योंकि सवाल सिर्फ बच्चों की संख्या का नहीं है, सवाल है सोच की संख्या का। क्या हम 21वीं सदी के भारत में हैं? और अगर है तो क्यों 1947 के डर को बार बार जिंदा किया जा रहा है? आज की बहस में यह तय होगा कि क्या नेताओं को लोगों के बेडरूम तक घुसने का लाइसेंस मिल चुका है या फिर जनता अब इस राजनीति को पहचानने लग गई है। तो करेंगे हम मुद्दे की शुरुआत बिना घुमाए बिना डराए नवनीत राणा के बयान पर छिड़ी संग्राम पर, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। अमरावती से एक बयान और देश भर में मच गया बवाल। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की अपील ने सियासत को फिर से जनसंख्या बनाम धर्म की पटरी पर ला खड़ा किया है। नवनीत राणा ने हिंदू समुदाय से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। दलील, कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान वायरल है। समर्थक इसे चेतावनी बता रहे हैं
तो आलोचक इसे खुला सांप्रदायिक उकसावा। देखिए, लगातार जिस तरह से किसी कौम की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो दूसरे लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आखिर इस तरह करके जनसंख्या कोई बढ़ाता जाएगा तो डेमोग्राफी चेंज की बात आती है, और इसी प्रसंग में उन्होंने ये बातें कही होगी। ये बीजेपी का एक बेशरम लीडर है नवनीत राणा, जिन्होंने बोला है कि 3-4 बच्चा पैदा करके हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन करना चाहिए, इस तरह बोला है। भाई कुछ भी करो, तुम 3 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, तो तुम्हारी बात है, लेकिन लोगों को गुमराह क्यों करते हो? एक तरफ तो बीजेपी सरकार बोलती है कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कई स्टेट में बीजेपी की सरकार में आप कानून बना रहे हो कि 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप खुद 3-4 बच्चे बनाने की वकालत कर रहे हो। ये बेशर्मी वाली बात है। एक तरफ वोट की राजनीति, दूसरी तरफ समाज में जहर। सवाल ये है कि ऐसे बयान देश जोड़ते हैं या आग में घी डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो जान लीजिए। सवाल यह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले दलील से क्या बदलती हुई डेमोग्राफी में रुकावट आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जब ये मुद्दा उठता है तब बात इसी बात की होती है कि जनसंख्या कानून बना देना चाहिए। और बहुत सारी राज्य की सरकारें हैं जो कहते भी हैं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे किए तो आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। अब कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकुमार पाल, प्रवक्ता है बीजेपी से। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मुन्ना हबीब खान, भी नेता कांग्रेस से। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र द्विवेदी, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ के, और आशीष शरीफ, अध्यक्ष हैं SIMPLP के। ये सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़े हुए हैं। रामकुमार पाल जी, जब इस तरीके के बयान आते हैं, सवाल वही घूम फिर करके आता है कि बात जनसंख्या कानून पर होनी चाहिए या इस तरीके की बयानबाजी पर होनी चाहिए। अब नेताओं को अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से ये सवाल पूछना या लोगों को ये बताना कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करना है, ये कहाँ की बात हुई? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, नवनीत राणा ने जो बयान दिया है, वो किसी कादरी ने जो कहा था कि मेरे 19 बच्चे 4 पत्नियों से 35 नहीं हो पाए, अफसोस है, उससे ये बात शुरू होती है। और अभी आपने एक मौलाना जी का बयान सुनाया, सवाल पूछा गया था, उसके लिए उन्होंने कहा था, ठीक है। हाँ, उस पे अभी आपने मौलाना जी का एक बयान सुनाया, तो कहे 2 बच्चे का कानून है, 2 बच्चे के लिए हर स्टेट कहती है, तो फिर ये उसको 2 बच्चे को बेशर्म कर रहे हैं। ये 19 बच्चे वालों को क्या कहा जाए? इन्हीं से पूछो। 2 बच्चे 4 बच्चे को बेशर्म जैसी बातें कही उन्होंने, तो 19-19, 20-20 बच्चे, 4-4 बीबियां। अरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है, हुआ बंटवारा। मौलाना आजाद की बातों पर रहे, मुस्लिमों को सारे अधिकार भी दिए। जितने वोट इन मुसलमानों को दिए गए हैं, उतने वोट हिंदू, आदिवासी, दलितों को नहीं दिए गए। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि इस भारत ने कितना सपोर्ट किया है, इस भारत के नागरिकों ने कितना सपोर्ट किया, लेकिन उसको डिनाई करते हैं ये लोग। अब हमारे ऊपर हिंदू सवाल ये नहीं था रामकुमार पाल जी, सवाल ये था हिंदू एक्ट है, इसी हिंदुस्तान में है। उनके ऊपर कोई मैरिज एक्ट इस हिंदुस्तान में है क्या? पूछिए इन मौलानाओं से, रामकुमार इनके पाल ऊपर जी, कोई प्रतिबंध है क्या? सुनिए रामकुमार पाल जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था, एक लाइन का था, बात जनसंख्या कानून पर क्यों नहीं? मैंने भी आपका बात जवाब देने का ही प्रयत्न किया कि हमारे हिंदुओं पे हिंदू मैरिज एक्ट है, कब कौन से साल से किसने बनाया ये भी जानते हैं। इनके ऊपर ऐसा कोई प्रचार है, इनके ऊपर कोई कानून है क्या हमारे भारत में? इनको कोई ऐसा दबाव है क्या? इनको कितने अल्पसंख्यक वोट दिए गए हैं, कितने तरह की समझी नहीं ना, लेकिन रामकुमार पाल जी मैं नहीं समझी, शायद मुझे इस कानून के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बच्चों को कितने बच्चे होने चाहिए, इस बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बंधन है, एक बीवी के बाद। इनके पास ऐसा कोई बंधन है इस भारत ने डाला है क्या? तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आप शरिया की बात कर रहे हैं कि जहां 4 बीवियों की बात होती है वहां हमारे धर्म में 1 बीवी की बात होती है। आप सीधा बोलिए रामकुमार पाल जी, घुमा फिरा क्यों रहे हैं? मुन्ना हबीब खान जी, बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी सरकारें रही हो या फिर आपकी सरकार हो, दोनों ही सरकारों से जब इस तरीके से बयान आते हैं तब यही सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आगे बढ़ करके बात जनसंख्या पर कानून बनाने की क्यों नहीं होती है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का साथ निभाएगा अगर इस मुद्दे पर बातचीत होती है तो?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आपके चैनल में जो पैनलिस्ट बैठे उनका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने अभी 3 बीवियों की बात की, तो मैं समझता हूं इनको जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी की भी 3 बीवियां थी, उन पे ये क्या कहेंगे? इनको अपने आचरण में भी झांकना चाहिए। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल आज देश का है। दूसरी बात मैं बता आती हूँ दूं, संजीव जी। शिक्षित लोग, हाँ। चाहे हिंदुओं में भाइयों में हो या मुस्लिम में हो, उनके पास अभी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है। आप एक धारणा आपने बना ली है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके 8-8 बच्चे हैं, मैंने जो 7-7 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, तो ऐसा लाया नहीं गया है। है, अगर उस पे ऐसा मैंने है, आपको बात रखी। मैंने बाकी प्रभु ज्यादा राम मुसलमान की नहीं और है। मोहम्मद की बात नहीं देश के रखी। आप इसको प्रधानमंत्री मोहम्मद और के प्रभु राम से 12 मत भाई जोड़िए, बहन है, प्लीज वो मुसलमान नहीं है। प्लीज, दरखास्त है नरेंद्र आपसे, मोदी जी प्रभु के राम 12 से और बच्चे उनके मोहम्मद पिता से ने मत पैदा जोड़िए, किए। सवाल आज या हिंदू गीता से मुसलमान या का नहीं कुरान है। से मत देश जोड़िए, किस तरीके संविधान से खुशहाल जोड़िए, है। मुन्ना संविधान हबीब से। खान, पहले कुछ शुरुआत करिए, फिर उसके बाद कहिए कि यहाँ से वहां मत जोड़िए। आचार्य संजीव अग्निहोत्री को रखिएगा, आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी जवाब दें इस बात का और बताएं कि जब बात ये होती है कि किसी की 1 बीवी है, किसी की 4 बीवियां हैं, तो इस वजह से जो आबादी है, डेमोग्राफी है, वो बदल रही है। तो मुन्ना हबीब खान जी कह रहे हैं कि आप फिर पूर्व की भी तो बात करिए, उस वक्त क्या होता था। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं जुड़ने के लिए आप सभी को जय श्री राम बोलता हूं, पूरे देश के लिए। ये राम की जो दशरथ जी की जो बात करते हैं, तो भाई वो राजा थे। अब वो राजा थे, राजा को एक अधिकार है कि 2 बीवी या 2 पत्नी या 3 धर्म पत्नी रखने का अधिकार है। आम पब्लिक जिसके घर में चाय पीने का कुल्हड़ तक नहीं है, चाय पीने का कप भी नहीं है, उनकी औकात नहीं है 3 और 4 बीवी रखने की। ये आप बेवजह की बातें मत करें। आप ये कांग्रेसी की चादर ओढ़ करके, इससे देश चलने वाला नहीं। ना तुमने देश चला पाया, ना तुम्हारा धर्म चला कभी जीवन में, समझ गए आप? तो इसलिए छीटाकशी मत करिए। और ये बिल्कुल जो राणा जी ने कहा, बिल्कुल देश हित में ये बात कही है, क्योंकि भाई हम लोगों की संख्याएं कम रही और आपकी संख्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई मजहब नहीं, आपका कोई धर्म नहीं। जिक्र खुदा तो है मौलाना जी, खौफे खुदा नहीं। खुदा को जिक्र में सुना है, कभी देखा नहीं है किसी ने, लेकिन हमारे सूर्य नारायण को भगवान एवरी डे यू लुकिंग, आप डेली देखते हो। आप ये देखिए, ऐसे नहीं चलता है। तो 3 बीवी रखने का आपका अधिकार नहीं है, आपका इतना कोई लेवल नहीं है किसी का, लेकिन राजा का अधिकार है। राजा जो भी हो, चाहे आपका हो चाहे नहीं, हमारा तो हो, ये कोई बात दिक्कत नहीं। त्रेता युग की थोड़ी ना हो रही है। आप त्रेता युग में थोड़ी ना जी रहे हैं मुन्ना हबीब खान जी, त्रेता युग में थोड़ी ना आप जी रहे हैं। आपकी पार्टी तो भगवान श्री राम को ही नहीं मानती है। आपकी पार्टी कहती है कि वो सिर्फ एक माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी है, ये कहा जाता है आपकी पार्टी की तरफ से। तो अब आप ये बात तो मत ही करिए कि दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी, और ये इसलिए भी लागू नहीं होता है क्योंकि तब के नियम और अब के नियम में जमीन आसमान का अंतर है। अब दूसरे नियम कानून बने हुए हैं, कलयुग चल रहा है, तो आप त्रेता युग का उदाहरण क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? रामकुमार पाल जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा उनको सुनवाइएगा, उसके बाद जाती हूँ अन्य बात मेहमानों के रखना पास। चाहूंगा। हाँ। मैंने ना प्रभु राम की बात रखी, नहीं, ना आपकी तो मोहम्मद बात की ही नहीं बात हुई। रखी, हाँ। ना ही मैंने पैगंबर की बात रखी। हाँ। बात संविधान में हिंदू मैरिज एक्ट की रखी। बिल्कुल। संविधान जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उधर से बात करो आप। बंटवारे के बाद भी मौलाना आजाद के शब्दों को मानते हुए भारतीयों ने माना है चीज को। आप सब डिबेट को भटकाइए मत, संविधान से बात करिए 1947 से। ठीक है, मुझे लगता है मुन्ना हबीब खान जी इसके बाद समझ गए होंगे। राशिद शरीफ जी, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके के बयान आते हैं, हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है। अगर मैं बात करूं नवनीत राणा की, तो उनके बयान अधिकतर ऐसे ही रहते हैं और कई तरीके से ये बयान भी आए हैं कि 3 से 4 बच्चे हिंदुओं को भी पैदा करने चाहिए। आरएसएस की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहते हैं, नवनीत राणा की तरफ से भी ऐसे बयान आए हैं। लेकिन राशिद शरीफ जी, मौलानाओं की तरफ से भी ऐसे भरपूर बयान आते हैं कि जनसंख्या को बढ़ाइए और जनसंख्या वृद्धि के लिए योगदान दीजिए। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, नवनीत राणा जी के कितने बच्चे हैं, ये सबसे पहला सवाल ये होता। जो बोला पहले उन्हें अमल करना, उसके बाद अमल करने के बाद पब्लिक को ऐसा मशवरा देना कि भाई आप भी 3 करो, 4 करो, 10 करो, 12 करो। आपके कितने बच्चे हैं वो बता दीजिए पहले। और हमारे पास मैडम हैदराबाद में एक हमारे सालार बोल के थे, असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद साहब, जो जिसका नाम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब था। उन्होंने बोलते थे बच्चों के बारे में, खास करके मुसलमानों को अटप घट गया बच्चे पैदा करने का, अटप घट गया। अगर आप नवनीत राणा जी अगर हमसे पूछना चाहते हैं, अगर बच्चे ज्यादा बनाए तो हम भी बता सकते हैं उनको अटप क्या है। आप भी करिए, 8-8 करिए, 10-10 करिए। मगर ये जो झूठ फैलाया ना मैडम, कोई मुसलमान के घर में आज की डेट में, मैं बता रहा हूं आपको, 1 से 2 बहुत हो गए,
3 से 4, इससे ज्यादा कोई मेरे दूर दूर तक भी मेरे खानदान में नहीं है किसी को भी। 12 बच्चे, अगर शादियों की बात अगर हो रही है, 4 शादियां, 3 शादियां, यहां तक के 2 शादियां भी आज के जमाने में नामुमकिन के बराबर है। अगर ये पब्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट दिए उन्होंने तो उनको मुबारक, मगर आज है तो हम आपको खुले अल्फाज में बता रहे हैं, ना कोई मुसलमान दूसरी शादी, तीसरी, चौथी शादी करने वाला है, ना 20-22 बच्चे पैदा करने वाला है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, वो लोगों को भटकाने के लिए। नहीं, राशिद शरीफ जी, दरअसल उनसे एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, राशिद शरीफ जी, उनसे एक सवाल पूछा गया था, क्योंकि वो पूरा मराठी भाषा में होता है, वही वो बोलती भी है। अब उनसे एक सवाल पूछा गया था एक पत्रकार की तरफ से इसी पूरे मामले को लेकर के, जिसमें वो बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वो मौलाना था या क्या था, लेकिन उसकी तरफ से कहा गया कि मैं 30 बच्चे पैदा करने से पीछे हट गया या फिर मैं रह गया, मैं 19 बच्चे ही पैदा कर सका। तो उनका कहना था कि फिर हिंदुओं को भी आगे बढ़कर के 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब रविंद्र द्विवेदी जी, देश में संसाधन तो सीमित ही हैं, अब वो किसी 19 बच्चे वाले के लिए हो या 4 बच्चे वालों के लिए हो, तो देश के जब संसाधन ही सीमित है तो इससे अच्छा तो यही होना चाहिए कि एक लॉ ही बन जाना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, ताकि नेताओं को भी इस तरीके की बयानबाजी और छीटाकशी से बचने का मौका मिल जाए। मीनाक्षी जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं सबसे पहले और हमेशा जब भी चैनलों में बैठा है तो इस देश में सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, और ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उसकी इस देश से नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। अगर इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। और दूसरी बात कहूंगा, जितने भी घुसपैठिए बैठे हैं इस देश में, उनको तुरंत यहां से निकाल देना चाहिए। तीसरी बात कहूंगा कि जितने भी शरणार्थी यहाँ पे ये खदान बना करके जो रखा है कांग्रेसियों ने, उन शरणार्थियों को तुरंत इस देश से बाहर खदेड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो नहीं, मुसलमानों अब की सरकारों का वक्त थोड़ी है, वो तो यही बोलेंगे कांग्रेस की सरकार का वक्त थोड़ी है। सरकार, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश को संरक्षित रखना है, तो जिस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जहां जहां पे इस्लामिक जनसंख्या बढ़ती है, वहां पे अन्य समाज के लोगों को खत्म करने का कार्य चालू किया जाता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे आज हमारा भारत देश हो। भारत देश में जहां जहां पे आप रविंद्र द्विवेदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता है कितना बड़ा बयान है कि आप एक ही समुदाय के ऊपर सारी चीजें छोड़ दें, क्या वजह है? ये सब नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है भारत देश का जो हिंदू समाज है या अन्य जो भी मजहबी है, उनके यहाँ पे इतने बच्चे पैदा नहीं होते जितने मुसलमानों की आबादी जिस तरीके से इस देश में बढ़ी है। ठीक है, मुन्ना हबीब खान जी कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेती हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं मुन्ना हबीब खान जी। मुसलमानों की आबादी, ठीक है रविंद्र द्विवेदी जी, मैं समझ गई, हमने वो आंकड़े भी दिखा दिए कि 1951 से लेकर के 2011 तक हिंदुओं की आबादी 218% बढ़ी है, मुस्लिमों की आबादी 386% बढ़ी है। मुन्ना हबीब खान जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, सवाल आज ये नहीं है कि मैं हिंदू पे बात करूं, मुस्लिम पे बात करूं, सवाल है आज देश पे बात करूं। मैं कह रहा हूं, जिस हिंदुत्व की बात आप करते हो, तो 7 करोड़ 80 लाख जो युवा बेरोजगार हैं, तो इस हिंदू भाई के बच्चे हैं, वो किसी मुस्लिम के बच्चे नहीं है। उसकी चिंता करने के बजाय आप देश में कौन कितने बच्चे पैदा करे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा दिया गया बयान, मैं समझता हूँ ये देश कहीं न कहीं देश बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बात करें, देश हित के लिए इस बात करें। देश में सख्ती से जनसंख्या कानून बनना चाहिए, और जो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। केवल लोगों को जो दे करके कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नवनीत राणा ने, ठीक है रविंद्र जी, मुन्ना हबीब खान जी, मैं आपसे एक सवाल भी ले लेती हूँ, आप बोल ही रहे थे तो इसी बीच एक सवाल का जवाब भी देते जाइएगा। मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या देश में सच में डेमोग्राफी चेंज आया है? क्यों इस तरीके की बयानबाजी नेताओं की तरफ से आती है या कहीं से भी आती है, तो इसके पीछे की कोई वजह समझ में आती है क्या मुन्ना हबीब खान जी? बिल्कुल, ये इसका मेन एक वजह है कि ज्वलनशील मुद्दे उनको किस तरीके से दबाया जाए। जिस तरीके से अभी अरावली के पहाड़ के मुद्दे
गरमाए हुए हैं और लोगों में ये मैसेज गया है कि अरावली का पहाड़ अडानी जी को देने के लिए कई लेकिन वो जज मुद्दा को दबा कहाँ है मुन्ना निलंबन हबीब किया खान गया, जी? ट्रांसफर किया गया। वो मुद्दा नहीं, दबा बिल्कुल, कहाँ उन्हीं है? मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अरे सर, वो मुद्दा दबा कहाँ है? हमने उस पर डिबेट ही कल की है। आपके यहाँ से भी पैनलिस्ट को भेजा गया था, डॉक्टर शिवानंद आए थे। पूछेगा अरावली की पहाड़ियों पर हमने सवाल पूछे या नहीं पूछे हैं सरकार से या फिर कांग्रेस से या फिर किसी से भी। और आज भी हमने इस खबर को कवर किया है, सोशल मीडिया पर जाइए, हर जगह ये खबर जो है वो कवर की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी खबर से भटकाने का प्रयास है। खबरों का एक दौर होता है, कल वो खबर थी, आज ये खबर है। अरावली एक ऐसी खबर है जो हमेशा चलने वाली खबर है, तो ये बड़ी खबरें नहीं दबती हैं साहब। अब ये बताइए कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? हबीब खान जी, आप ही से। मुन्ना हबीब खान जी को आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। रामकुमार पाल जी, जरा आप ये बताइएगा कि देखिए आप पैनल में बैठे हुए हैं, पैनल में ये पूछा जा रहा है कि जिनकी तरफ से ये बयान आया है, क्या उन्हें ये अधिकार है कि दूसरे के बेडरूम में झांक सके और ये बता सके कितने बच्चे पैदा करने हैं, जबकि उनके कितने बच्चे हैं किसी को मालूम ही नहीं है। राशिद शरीफ जी भी यही बोल रहे हैं कि खुद के कितने बच्चे हैं उनके। देखिए, राशिद शरीफ बोल रहे हैं, लेकिन जो कादरी जी ने 19 बच्चों की बात 35 बच्चों का अफसोस व्यक्त किया, उसके किस कानून से कहा उन्होंने? किस अधिकार से कहा उन्होंने? उनको 19 बच्चों की बात करने का अधिकार है, और नवनीत राणा अगर 4 बच्चों की बात करे तो उनको अधिकार नहीं है। और आपने स्वयं एक मौलाना की बाइट सुनाया था, उन्होंने कहा कानून है यहाँ पे 2 बच्चों का, 2 बच्चे पैदा करने के लिए प्रदेश से कानून बनाती है। तो ये भारत के कानून है ना। नसबंदी भारतीयों पे होता, पाकिस्तानियों पे नसबंदी नहीं हुई थी। हमारे हैदराबाद के भाईजान को समझना चाहिए, संविधान के बारे में सब जानते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट बना, आपके ऊपर मुस्लिम मैरिज एक्ट बना है क्या? उसका जवाब तो कोई देना नहीं चाहता। 1947 के बाद संविधान के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक है। अरे भाई, उस मौला को, उसको कादरी को अधिकार था, तो नवनीत राणा को अधिकार क्यों नहीं है? किस कानून से? कोई दूसरे कानून में? मैंने कभी शरिया की बात नहीं की, मैंने गीता भागवत की बात नहीं की, मैं संविधान की बात करता हूं। और मुन्ना हबीब ने बड़े आसानी से डिबेट को भटकाने के लिए प्रभु राम का नाम ले लिया। नहीं, उन्हें वो जवाब मिल चुका है कि उस वक्त के क्या कानून थे, आज के क्या कानून है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस बात को मैं और ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगी। रामकुमार पाल जी, डिबेट में जितना समय होता है उसमें मैं चाहूंगी कि सार्थक बातें हो जाएं। प्रभु श्री राम या फिर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा युग था, ये दूसरा युग चल रहा है। अब राशिद शरीफ जी, आप बताइएगा कि जो कहा जा रहा है डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर के, तो डेमोग्राफी परिवर्तन आपको इस देश में नजर आता है या नहीं नजर आता है? इतना ही बता दीजिए। मैं कहती हूँ 1951 से जो पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में जो अभी तक जनगणना हुई है, उसके हिसाब से। मैडम, अपने नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? क्यों ये लोग नहीं कानून देखते, संविधान देखते, आबादी का क्यों ख्याल नहीं करते? अमित शाह जी को कितने भाई बहन हैं? वो भी जरा पंडे हमारे बीजेपी के परिवर्तन बैठे हुए हैं, जरा उनको बताना चाहिए भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितने हैं भाई बहना, हमारे अमित शाह जी को कितने भाई बहना है। अरे जब वो लोगों का ख्याल, उनको ख्याल नहीं, जब देश चला रहे उन्होंने बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर बन के, होम मिनिस्टर बन के, आप मुसलमानों पे टारगेट बना देते। अरे आप पार्लियामेंट, आपकी हुकूमत है सर, पार्लियामेंट में बिल पास करा लो, आप ही 4 शादियां करो, आप ही पैदा करो, 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करो। आप कौन रोका है आपको? बोलूंगा कि मैं मेरे बाप के जैसे 10 बच्चे पैदा करूंगा तो होगा क्या इस देश का? इस देश के बारे में सोचिए, इस देश की जनसंख्या के बारे में सोचिए। अरे वो छोड़ो यार, किस तरीके से हमारे संसाधन कितने बच्चे हैं, किस तरीके से हमारे लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जानवरों की जगह कब्जा कर रहे हैं, फॉरेस्ट हमारे खत्म हो रहे हैं। आपको देश की फिक्र है? आपको फिक्र है देश की? तो पूछे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से कितने भाई बहन है भाई आप लोग? क्यों करे ये? अरे वही तो बोलो, प्राइम मिनिस्टर का जमाना चला गया। अभी हम लोग 10 भाई बहन थे, तो मैं 10 भाई बहन 10 बच्चे पैदा करूं। हमें समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें समय के हिसाब से परिवर्तित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राशिद शरीफ जी, उदाहरण देना बंद करिए और अब जरा ये बताइए कि क्या देश में इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई भी 10 या 12 बच्चे पैदा करे और फिर उसके बाद देश के संसाधनों को चलाया जा सके उनके हिसाब से? फिर कहीं जंगल कटते हैं परिवार बसाने के लिए तो फिर उससे भी मुद्दा होता है, विकास के नाम पर पेड़ कटते हैं तो उससे भी मुद्दा होता है, फैक्ट्रियां लगाई जाती है तो फिर उससे भी मुद्दा होता है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं तो बैक स्टेप लेना पड़ेगा ना। अब किसी ने 10 बच्चे पैदा किए हैं तो आप वही थोड़ी ना कह देंगे। 10 बच्चे पैदा कौन कर रहा, वो मेरे को जरा डाटा दे दो आप। हाँ। आज के डेट में 10 बच्चे किसके हैं बता दो, डाटा बता दो मेरे को, बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करो। जब है नहीं तो ये डिबेट क्यों?
हाँ ही नहीं तो इस तरीके की हरकतें चलिए क्यों ठीक है सर, मैं बार आपको बार डेटा करके- बता देती हूँ। आपको डेटा जानना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की बार बार बात होती है कि वहां पर जो है डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 2011 के आंकड़े हैं कि वहां पर जो मुस्लिमों की आबादी थी वो 14 लाख से ज्यादा थी। 2001 में ये 10 लाख थी। कितनी बढ़ गई आप खुद सोच लीजिएगा। 1951 से 2011 के बीच में जो हमने अभी आंकड़े दिखाए हैं कि कितनी हिंदू आबादी बढ़ी है, कितनी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वो आपने देख लिया है। अब मैं अगर बात करूं यही असम की, क्योंकि वहां पर ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है हाल फिलहाल में हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान आया उसके बाद से। 2001 में जो वहां पर मुस्लिमों की आबादी थी वो 30.9% थी, लेकिन 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है इसलिए पुराने डेटा पेश कर रही हूं कि ये 34.2% हो जाती है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 25 थी, 27 पहुंच गई। 2001 में केरल की आबादी 24 थी, 2011 में 26 पहुंच गई। इनमें से कौन कौन से इलाके थे? इसमें था मलप्पुरम, कासरगोड, कोझिकोड। बिहार में 2001 में 16.5% थी, 2011 में 17.5% हो गई। सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, हमेशा यहाँ मुद्दा गरमाया भी रहता है। उत्तर प्रदेश में 2001 में 18.5% थी, 2011 में आते आते ये 19.3% हो गई है। पश्चिमी यूपी में खासकर रामपुर में अगर बात करूं, मुरादाबाद में बात करूं। झारखंड में 2001 में ये 14% थी, 2011 में ये 14.5% पहुंच गए। इलाके हैं साहिबगंज और पाकुड़। और अब जरा मुन्ना हबीब खान जी, क्योंकि ये डेटा की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पढ़ के ही बैठूंगी यहाँ, ऐसे ही तो नहीं आ जाऊंगी मैं, तो मुझे एक बात बताइएगा, झारखंड में तो एक मुद्दा बड़ा गरमाता है ना जमाई टोला का, और वहां पर तो ये कहा जाता है कि आदिवासी जो झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी, आदिवासी जो वहां पर रहते थे, वहां पूरा साफ करके कॉलोनी बसा ली गई घुसपैठियों के द्वारा, और फिर उनकी तरफ से जिस तरीके से 10 से 12 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उसकी वजह से झारखंड की, असम की, वहां पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज भी हो रहा है। तो ये क्या गलत है जो जमाई टोला की बात झारखंड में होती है? देखिए, मैं भी बिहार झारखंड से आता हूं। मैं बहुत अच्छी तरीके से बिहार और झारखंड को समझ सकता हूं। हाँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान हाँ। घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड में बनाया, चुनाव समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि झारखंड में कितने घुसपैठिए मिले। इसी मुद्दे को डाइवर्ट करके बिहार चुनाव में बखूबी भुनाया गया और लोगों को समझाया गया कि बिहार में अगर सरकार बनी दोबारा से बीजेपी की तो हम घुसपैठिए निकालेंगे। इस तरीके से आसाम में ये प्रोपेगेंडा दोबारा से फैलाया जा रहा है। सर, आपने देखो अपना बैकग्राउंड पहले ही मुझे बता दिया, बिहार झारखंड, तो जमाई टोला होता है या नहीं होता है? जा रहा कि किस राज्य में कितने घुसपैठिए मिले। मुन्ना हबीब खान जी, जमाई टोला का कॉन्सेप्ट है झारखंड में या नहीं है? संथाल में? नहीं, संथाल की बात है तो वहाँ घुसपैठिए है, तो फिर वो सरकार वहाँ जिस तरीके से छानबीन कर रही है तो सरकार बताए ना, केंद्र सरकार। तो झारखंड में किसकी सरकार है? कहाँ है? कब से सरकार है? और झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस के साथ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, घुसपैठिए को चिन्हित करने का काम गृह मंत्री का है। गृह मंत्रालय देखता है इस काम को। तो आप एनआरसी का सहयोग कर दीजिए फिर। कितने उग्रवादी आ गए, कितने घुसपैठिए आ गए। मुन्ना हबीब खान जी एनआरसी का सहयोग करेंगे? नहीं, राज्य सहयोग कर रहा, राज्य कह रहा है कि हमारे यहाँ घुसपैठिया नहीं है, बीजेपी कह रहे घुसपैठिया है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो चेक करवाए और राज्य सरकार को फटकार लगाए कि आपने घुसपैठियों को पाला है। लेकिन जब कोई घुसपैठिया है ही नहीं, देश की जनता समझ रही है, राज्य की जनता समझ रही है, बार बार चुनाव के दौरान एक घुसपैठिए का जिन्न बाहर आता है और चुनाव समाप्ति के बाद वो जिन्न अब आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं, तो वहां की जनता तो समझ ही गई होगी कि कौन इस मुद्दे को भुना रहा है। मैं एक आपको बात बताती हूँ कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं या वहां से किसी भी वीजा पर आए हैं वो वापस जा सकते हैं। और जब लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई ना, तो आलम ये था कि लोगों ने शादी करके पाकिस्तान से आकर के जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, अपने 8-8 बच्चों को छोड़ करके चले गए हैं। और बीवी कहती है कि पति आता है 3 से 4 बार, लेकिन हमें लेकर के नहीं जाता, शादी को 12 साल हो चुके हैं। अब उन्हें जब बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे तो पाकिस्तान के हुए ना, वहां के हुए ना, तब आप भी लोग होते कह रहे क्यों साहब बाहर किया जा रहा है? रामकुमार पाल जी, तब ये तमाम बातें क्यों नहीं याद आती है? मैं तो आज यहाँ पर खड़े होकर के पूछ रही हूँ ना कि जमाई टोला होता है या नहीं होता है। अब आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं कि ये सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, लेकिन बीजेपी ये नहीं बता पाई कि आखिरकार कितने घुसपैठिए थे। अब उसके साथ साथ डेमोग्राफी चेंज की बात अगर उत्तराखंड में कर दूं, असम में कर दूं, जम्मू कश्मीर में कर दूं, और भी कई ऐसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कर दूं, सीमांचल में बिहार के कर दूं, झारखंड में कर दूं, पश्चिम बंगाल में कर दूं, जहां मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है और अभी भी उसी तरीके से बढ़ रही है, तो आप कहेंगे अरे ये तो सरकार को देखना चाहिए था।
देखिए, अभी मुन्ना हबीब की पार्टी जो घुसपैठिया या जिनको भारतीय नहीं है, जिनको अधिकार नहीं है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उसके लिए बार बार अगर हम एक नागरिकों की सपोर्ट मांगते हैं मुसलमानों से, जो हमारे भारतीय मुसलमान है वो सपोर्ट करे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी को क्या अधिकार है वोट देने का और किसी को चुनने का? वो भारतीय है क्या? पर उसको बचाने के लिए कवर फायरिंग करते। अभी इनके दिग्विजय जी ने कहा कि भाई मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, इसके लिए बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। ये कितनी निंदनीय और गंदी बात कर रहे हैं ये। आज हम उनको अनेकों वोट से नवाजते हैं, इनको भाई बोलते हैं, भाईजान बोलते हैं। हम एक ही अपील करते हैं कि भाई जय श्री राम तुम सुनो, नाराय तकबीर हम सुनेंगे। लेकिन ये बात को समझ में नहीं आते हुए हमेशा ये लोग संविधान से किनारा कर कर बात करते हैं, संविधान के साथ खड़े होने की बात नहीं करते। और संविधान में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम इन्होंने पैदा किया है कि अगर जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं बना? दो वर्गों का जरूर उन्होंने सत्यानाश कर दिया। और सुधार करने के लिए समय लगेगा और आपका सपोर्ट भी लगेगा। बिना आपके सपोर्ट के सुधार नहीं होगा। मुन्ना हबीब, बातों की तारीफ करता हूं, बीज आपने लेकिन बोया मुझसे है, हमारे मिर्ची सवाल आपकी लगाई है, बार-बार अगर और आज बचाने का काम भी आप ही करते हो। कितने वोट्स दिए, जितने वोट्स आपने उनको दिए हैं उस काल में, वो 2 वोट हमारे आदिवासियों को, हमारे दलितों को दिए हो क्या? आप कभी भी कटाक्ष करके क्या मुस्लिमों को आपके अंदर कटाक्ष अन्य करके समुदाय नहीं देश की है? राजनीति को आप आप भी अल्पसंख्यक हो, पंजाबी अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक नहीं है। जवाब मिलेगा। अरे आप बात का जवाब न देने के लिए त्रेता में चले गए। त्रेता में संविधान था अम्बेडकर का जी का। 8 करोड़ युवा हाँ? बेरोजगार है। आपने बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं कहा। आपने अरे महंगाई छोड़िए, पे एक आप शब्द अपनी नहीं कहा। बेरोजगारी की बात अत्याचार पे छोड़िए। एक शब्द नहीं कहा। मौलाना आज कादरी ने बांग्लादेश में 19 ये बातों की यथास्थिति बात है। की, उसके हमारे जवाब हिंदू में भाइयों नवनीत को राणा ने बात पीटा जा की रहा है। और उन्होंने हम 4-5 हिंदू भाइयों को बच्चों की पीटा बात जा की। रहा है। लेकिन आप कादरी उसपे जी एक ने शब्द कहा नहीं कि मैं कह 19 सकते। बच्चे पैदा किए, आपको अफसोस सिर्फ करता राजनीति हूँ करनी कि है। आप 35 बच्चे नहीं हिंदुस्तान कर में पाया। हिंदुओं की बात उसकी करोगे, आजादी से बात की लेकिन जो उन्होंने। विदेशों में हमारे हिंदू सारे भाइयों पे पैनलिस्ट से बात करता हूँ कि अत्याचार किस हो रहा आजादी है, से आप कादरी ने उस बात पे की। एक शब्द नहीं बोलोगे। कादरी को क्या ये सजा आपकी देनी कथनी चाहिए? करनी में बड़ा कोई फर्क प्रावधान है। ही नहीं है हमारे आज पास जो कादरी की सजा बांग्लादेश देने में की। आप उसे हिंदू मानते 19 ही बच्चे नहीं। पैदा किया, आज जो उन्होंने कहा बांग्लादेश है, में जिस तरीके से हिंदुओं उसको पर कोई नहीं अत्याचार हो कहता। रहा है, ठीक नवनीत है, राणा राशिद को शरीफ कह जी रहे को हैं जरा तुम लोग। स्क्रीन पे रखिएगा। राशिद आप शरीफ जी, आपसे उस मेरा पे ये कार्रवाई करो। सवाल है कि अगर देश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो ये किसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि बार बार ये बात आती है कि अल्पसंख्यकों पर तो बड़े यहाँ पर अत्याचार होते हैं। तो राशिद शरीफ जी, फिर संख्या जो वृद्धि हो रही है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसमें अगर बदलाव नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, वो तो दिख रहा है। बहुत ज्यादा ही बिगड़ गया तो है। कोई भी है सो आज मुसलमानों का नाम लेने को डरता है, नौकरी देने को डरता है, एरिया में घर देने को डरता है, किराए पे घर देने को डरता है, मार्केट में अगर है सो सौदा लेने को डरता है, घर कॉलोनी में घुसाने को डरता है मुसलमानों। ये तो बहुत कुछ बदलाव है, दिख रहा है मैडम, हमको भी, हम भी देख रहे हैं। और ये जब बैठ के है सो संख्या बढ़ी, क्या नौकरियां खा रहे हैं आपके? क्या नौकरी दे रहे हैं आप? या पार्लियामेंट में आने दे रहे हैं, या असेंबली में आने दे रहे हैं, या घर दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं जो आपको इतनी फिक्र है मुसलमानों की? अरे आप बताइए क्या दे रहे हैं आप बैठ के बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो तकलीफ क्या है? देश के रोहिंग्याओं को जो तुम आप बुला रहे हो, देश के रोहिंग्याओं को बसा रहे हो, संतान तो तुम अलग से पैदा कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा, वो अलग बात है। उसके साथ में तुम जाकर के तुम्हारी सरकार की, कांग्रेस की, सपा इत्यादि की जितनी भी गतिविधियां गलत हैं, उनको तुम उनके द्वारा रोहिंग्याओं को बसा रहे हो, बंगालियों को बसा रहे हो। जिस बंगाल में किस तरह का हादसा हुआ है, उस पर आपके किसी मुस्लिम ने आज तक वीडियो बनाई कि 10 लाख हादसा ये गलत हुआ है? इस तरह की बात करते हो आप। देश के प्रति आपको कोई नेपाल के हिंदुआ सर देश के साथ नहीं हो सकते हैं, तो आपको कौन देगा? कौन आपको मकान किराए पे देगा? कौन आपके साथ दोस्ती करेगा? ये तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपको कंसीडर सही नहीं है देश के प्रति। देश के प्रति आपका झुकाव सही नहीं है। कसाब को फांसी दी जाती तो आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अफजल गुरु इतने बड़े राज मंदिर पर, बाकी के पूरे हिंदू भाइयां इतने बड़े मंदिर पर हमला किया, लाइव टेलीकास्ट हमला किया। किसी की भी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। राशिद शरीफ जी अपनी बात रख ले, फिर संजीव जी आप भी रख लीजिएगा। राशिद शरीफ जी अपनी बात पूरी करिएगा। आधी आवाज आ रही है आप दोनों की, आधी नहीं आ रही है। नहीं मैडम, मेरा एक ही सवाल है, ये जो इतने लोग जो फिक्र कर रहे हैं ना मुसलमानों की, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई फिक्र, हमारा अल्लाह है बस।
हमारा अल्लाह है, ना इनसे कोई उम्मीद है हमारे को, बीजेपी से ना आरएसएस से कोई उम्मीद है हमको, ना इन लोग हमारा कुछ करने वाले। घुसपैठियों की बात है बिहार में तो 315 घुसपैठियां, जिसमें 50 मुसलमान, बाकी पूरे हिंदू भाई। और ये बार बार बिहार घुसपैठी, अब यूपी फिर घुसपैठी, ये सब नाटक है। घुसपैठियों के साथ सर ये कहाँ पे लगा हुआ था कि हिंदू है या मुसलमान है? राशिद शरीफ जी, घुसपैठियों के साथ तो ये हिंदू मुसलमान कभी लगा ही नहीं था। अब यही देखिए ना कि घुसपैठियों के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिमों को बाहर भेजा जा रहा है, उन्हें आपने मुंह तोड़ जवाब यहीं से दे दिया है कि उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं थे, हिंदू उससे ज्यादा थे। तो ये तो फिर आप लोगों को देखना चाहिए कि फिर आप इसी बात को बार बार बुनाते भी रहते हैं। अब आचार्य संजीव अग्निहोत्री, जरा ये बताइए कि देश में संसाधन सीमित है, मैं सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ, और ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये हर समुदाय के लिए है। अब अल्लाह की देन है या ईश्वर की देन है, ये कह करके नहीं चल सकता है। अब ये सरकार क्या दे रही है? राशिद शरीफ जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर इतने बच्चे क्यों पैदा करने, डेमोग्राफी क्यों बिगाड़नी है? तो आचार्य संजीव फिर ये बताइएगा कि ये जो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चों की बात आती है, उस पर भी तो कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए ना। फिर बहुत सारी राज्य की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की सरकार है जो ये कहती है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा, अब आपके द्वारा बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा था उस समय, ये 1975 और से 80 के 82 तक की बात मैं बता रहा हूं। उस समय कांग्रेस की सरकार में ये जो मौलाना जी जो कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है, सब भूल जाते हैं, क्योंकि पाप करने के बाद व्यक्ति भूल जाता है, फिर वो पुण्य की तरफ देखता है, अल्लाह की तरफ देखता है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा ऐसे पापियों को। मैं कहना चाहता हूं, उस समय मुस्लिमों को छोड़ दिया जाता था और हिंदू भाइयों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी की जाती थी। मैं उस समय बहुत छोटा था। तो अब इस तरह की राजनीति करने वाले ये क्या जवाब देंगे, क्या है इनके पास में? और रही बात, इनके 12 बच्चे आज भी हो रहे हैं, 13 बच्चे हो रहे हैं। ये तो कहते हैं इंशाल्लाह हमारे तो 12 बच्चे हैं, हम तो हॉस्पिटल में कहते हैं दूसरा बच्चा हमारा। हमने ऐसा मुस्लिमों का बयान सुना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। तो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। और उसके बाद मैं एक बात और कहूंगा मीनाक्षी बहन, कि ये लोग बच्चे तो ज्यादा पैदा करते ही हैं, साथ में रोहिंग्याओं को बसाते हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं, वो सब पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे कहीं के भी हो, उनको घुसपैठियों को ये बसाते हैं और उनको उनके वोट बना करके और अपने आप को जिताने की कोशिश। भैया ऐसे जीत मुन्ना नहीं हबीब होती। खान जी आपकी बात से सहमत है? मुन्ना हबीब खान जी आपकी बात से सहमत नहीं है, कुछ कह भी रहे हैं जी? पहली बात तो किस बदतमीज को आपने बिठाया, ना बात करने की तमीज, ना बोलने की तमीज है। मुन्ना हबीब खान जी इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो सही से रखिए। मैं आप लोगों को बार बार ये डेकोरम याद नहीं दिलाते रहूंगी, ना मैं कोई स्कूल की टीचर हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर के आप सबको हर दिन ये लेक्चर दूं। आप लोग अगर डिबेट में बैठे तो शालीनता के साथ बैठिए और अच्छे से बात करिए। आपको बात रखने का मौका मिल रहा है ना, उनका अपना मत है तो आपका अपना मत है। आपके मत को मैंने रोका, आपसे कुछ भी कहने से मैंने रोका? मीनाक्षी जी, अगर किसी का अधिकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को अनाप शनाप कह दूं। ये एक देश क्या के अनाप शनाप कहा मुसलमानों उन्होंने? को मुन्ना हबीब खान जी बताइए। नहीं, इस देश के मुसलमानों को आतंकवादी से जोड़ रहा है और आप उसको रोक भी नहीं रहे। और उसमें अगर मैं विरोध करूं तो आप कहते हैं कि नहीं। जब मैं आपसे यही चीज कह रही थी कि दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं और मुझ तक ही आवाज नहीं पहुंच रही है, तब आपको वो नहीं सुनाई दिया मुन्ना हबीब खान जी? मैं मीनाक्षी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ 2 सेकंड दे दे, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। शब्दों की मर्यादा बना के रखेंगे। आज देखिए मीनाक्षी जी, आज सवाल ये है कि आज देश में मुसलमानों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट इन ऐसे लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो आजादी के दौरान अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो आजादी के दौरान अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो आजादी के दौरान अंग्रेजों के पेंशन पे पलते थे। ऐसे लोगों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और इस देश में मुसलमान बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है। अगर मैं इस मुद्दे पर आई ना मुन्ना हबीब खान जी, अगर मैं इस मुद्दे पर आई ना तो आपका पढ़ा हुआ इतिहास सारा भुला दूंगी, क्योंकि मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है ना, मुझे नहीं लगता कि आप उसमें तर्क कर पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो क्यों आपसे सवाल पूछते हैं और क्यों ना पूछें। मैंने कल भी इस बात को दोहराया था, आज मैं फिर से इस बात को दोहरा देती हूँ कि अगर पश्चिमी दिल्ली में, अगर आप ओल्ड दिल्ली में चले जाएं और किसी से कह दे वंदे मातरम के लिए या भारत माता की जय के लिए, तो नारे लगाने में इन्हें बिल्कुल सब कुछ याद आ जाता है कि नहीं, हम तो इस देश की मिट्टी के हैं, हम तो इस देश की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उन्होंने तो अपने आप को फांसी गले से लगाते हुए, फांसी को चूमते हुए वंदे मातरम कह दिया। लेकिन आज के इतने ज्यादा देशभक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर लोग कि वो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से हिचकिचा जाते हैं। इसलिए ये सवाल उठते हैं, अब किसने क्या किया है ये उस पर अगर मैं आई तो 1 घंटे और लग जाएंगे मुझे फिर ये समझाने में। रविंद्र जी, आप जरा ये बताइए कि बार बार
ये हिंदुओं को या मुस्लिमों को उकसाना कि भाई आप जाइए 12 बच्चे पैदा करिए या आप 3 से 4 बच्चे पैदा करिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई मौलाना कहता है तो भी गलत है, अगर कोई धर्मगुरु कहता है तो भी गलत है। मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत नहीं हूं कि आप आज के जो परिवेश है, इस परिवेश में आप 12-13 बच्चे पैदा करने का कोई आह्वान करता है, हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं। इस देश को अगर बचाना है, इस देश को संविधान बचाना है, तो ये सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। ये लालच देकर के कानून लागू नहीं होना चाहिए कि आप 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। अगर इस देश के डेमोग्राफी को चेंज होने से बचाना है तो सख्ती से कानून लागू करने की आवश्यकता है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं मुन्ना हबीब जी का जवाब देना चाहूंगा। ये जो बार बार हमारे राम जी पे चले जाते हैं, अगर हम पैगंबर जी पे चले जाते हैं तो गला काटने की बात आ जाती है। ये इनकी आजादी है, बना हुआ है आजादी के बाद का, उस पर आइए। ये कभी भी ये हमारे देवी देवताओं पर पहुंच जाते हैं, कभी हमारे महापुरुषों पे चले जाते हैं। इस देश में अगर आजादी में सबसे ज्यादा किसी ने खून बहाया है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने अपनी सियासत के लिए बचाया, और सियासत के बदले में उन्होंने मजाक के तौर पे ठीक है, आपकी आवाज अटक गई है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। लेकिन राम कुमार पाल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब जब जनगणना होने वाली है, साल भी तय कर लिया गया है, एक लिमिट भी तय कर ली गई है, तो जनगणना के साथ तो ये बिल्कुल डिसाइड होने वाला है कि भारत विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अब चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन के साथ भी एक यही स्थिति थी। उसने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है वो लेकर के आया, ठीक है, कुछ वक्त बाद उसे भी समझना पड़ा और उससे पीछे हटना पड़ा। लेकिन राम कुमार पाल जी, क्या इस तरीके की कोई नीति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें सिर्फ देश के बारे में भी तो सोचना होगा, सिर्फ धर्म 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 तो नहीं हो सकता है। देखिए, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा। मेरे भाईजान थे हैदराबादी, क्या कहा उन्होंने, क्या मिलता है, कितने मकान मिले, बोले मुसलमानों को 25% मकान मिले 4 करोड़ के अंदर। आप वो ना भी क्या हज पे जाते हो तो आप वो हमारी सब्सिडी नहीं लोगे कायरों की? आप जब यहाँ मौलाना आजाद बोर्ड का फंड यूज करते हो 1500 करोड़ का, 2500 करोड़ का, तब बोलो ना कि नहीं लेंगे। आप अल्पसंख्यक बोर्ड का पैसा लेते तो बोलो ना नहीं लेंगे। कुछ नहीं मिला तो लेते क्यों हो? इस चैनल पे झूठ क्यों फैला रहे हो? कुछ नहीं मिल रहा कैसे बोल रहे हो? वो कौन लोग हैं लेने वाले? वो कोई और है क्या? वो मेरे भारतीय मुसलमानों को मिल रहा है, भारतीय लोगों को मिल रहा है, उसके बाद भी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे डिनाई करते कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। अरे जिसे मिल रहा है वो बखूबी जान रहा है, और जिसे मानना ही नहीं है उसे आप कितना भी बता दीजिए। राम कुमार पाल जी, जिसे मिल रहा है वो बखूबी जानता है, और जिसे नहीं मानना है आप उसे कितना भी बता लीजिए, आपसे नहीं वो मानने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हमें भी अब आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जहां 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी जाए? नहीं, देखिए, चैनल पे बैठ के अभी झूठ बोल रहे हैं। और अभी मुन्ना हबीब खान ने क्या कहा कि हम भारत में बाई चॉइस रुके हैं। बाई चॉइस तो भारतीयों ने अपनाया ना, बाई चॉइस को, आपके शब्दों का मान रखा ना। और आप कहते हो कि हम लोग पेंशन वाले थे, तो आपकी तो पार्टी के 4 अध्यक्ष अंग्रेज थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? मुन्ना हबीब खान। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की और बंटवारा किसने किया? वो भी अंग्रेज था, कांग्रेस का अध्यक्ष। देशवासियों का अधिकार है। देशवासियों में देश नहीं जानते। आप भी ज्ञानी हो, कांग्रेस में चले गए तो ज्ञान है, बाकी किसी को ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अरे महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस। राम कुमार पाल जी और मुन्ना हबीब खान जी, देखिए आप दोनों अगर एक ही समय पे बोलेंगे तो मुझे ही समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए। मुन्ना हबीब खान जी, मैं आपसे आपकी बात सुन लूंगी, लेकिन राम कुमार पाल जी फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि क्या हमारे देश को 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है? क्योंकि ये आज के समय की दरकार है। पॉलिसी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, सबका मत है, सबको मिलकर लाना चाहिए। सरकार क्या है? इनके जैसी सरकार नहीं है, किसी को इमरजेंसी में सेकुलरिज्म लागू कर दिया। वो दिन नहीं, वो दिन लद गए। आप सबको मिलके मिला के काम होता है और होगा, करना पड़ेगा, वक्त आएगा, करना पड़ेगा, सबको मिलना भी पड़ेगा। ठीक है, मुन्ना हबीब खान जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने ताना मारते हुए एक समुदाय के लोगों को कहा कि हमने मकान दिए, हमने सब्सिडियां दी, हमने फंड दिया।
ये अपने जेब से दिए या देश ने दिया? ताना नहीं था, राशिद शरीफ जी की बात का जवाब था मुन्ना हबीब खान जी। वो ताना मार रहे? नहीं ये अपने घर से दे रहे। कोई घर से नहीं दे रहा है, तो लेने वाले भी ये समझे ना। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के तहत हर एक जाति, हर एक समुदाय को जो अधिकार देश ने दिया है वो उसकी प्राप्ति कर रहे। ये कोई अपना उसमें सहयोग इसी डिबेट की बात कर रहा हूँ। किसी इसी ने डिबेट के अंदर हैदराबादी भाई ने कहा कि कुछ नहीं मिलता है, तब आपके मुंह में ताला लगा था। क्या मामा के जेब के पैसों ने इन्होंने देश की जनता को दिया? जो इसे आपने अपने जेब के पैसे से दे रहे हो क्या? जनता को अधिकार दिया है, झूठ ना बोला करो चैनल पे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम मुन्ना हबीब खान जी ने ये तो माना कि सरकार में कुछ मिल रहा है। मुन्ना हबीब खान जी ने ये तो माना कि सरकार में कुछ मिल रहा है, और वो कोई ताना नहीं था, वो आंकड़े थे जो वो बता रहे थे, क्योंकि राशिद शरीफ जी ने ये कहा था कि हमें नौकरी तो मिलती नहीं है, तो फिर क्यों इतने बच्चे पैदा करेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, क्या इस मुद्दे पर बातचीत नहीं होनी चाहिए देश में? और मुझे लगता है कि लोगों को भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज का वक्त इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हर मुद्दे पर जब खुल करके राय रखते हैं, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब ये संसद में बैठ करके आप लोग लड़ते हैं, तब थोड़ा सा देश की बातें भी किया करिए। तो अब ये इस तरीके की पॉलिसी भी तो बनाई जा सकती है ना, कि किसी को भी आके ये ना कहना पड़े कि मेरे तो 19 बच्चे हुए, मैं 35 करने से पीछे रह गया, और ना किसी को ये कहना पड़े कि आप 3 से 4 बच्चे कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इनके, मैं तो कितनी बार यूपी में गया हूं, सब जगह गया हूं, मैंने पूछा है, मैंने साहब आप लोगों को मकान बोले, आप लाइन लगा के देखिए, इंशाल्लाह हमको कितने मकान मिले हैं मोदी जी के द्वारा। लेकिन इन लोगों का धर्म केवल एक है, विरोध करना। अरे भाई, आपकी जो पार्टी आई थी, समय में थी, आपकी सत्ता में जब पार्टी थी, कांग्रेस या सपा जो भी हो, तो क्या आपने कितने मकान बांटे? जरा आपके पास कोई आंकड़ा है? कुछ नहीं है। केवल देश को विरोध करना, देश को भटकाना, देश में लड़ाई दंगे कराना। अखिलेश जी की जब सरकार आती तो 13 शहरों में दंगे हुए। क्या बीजेपी में ऐसा होता है? अरे भाई, बीजेपी भी अगर गलत करती तो आज बीजेपी के लिए भी मैं बुरा कहता, लेकिन बीजेपी ने 500 साल का मुद्दा जो भटक रहा था उसको सही किया, इसलिए मैं उनके साथ हूं, इसलिए उनके लिए कहता हूं। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके लिए कहूंगा, मेरा कोई किसी से वो नहीं है, कोई किसी से हमारा लड़ाई नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि आपकी राजनीति केवल ये है कि केवल देश को भटकाना, देश में झगड़ा कराना, फसाद कराना, उल्टा बोलना, क्योंकि हर काम आपके उल्टा होता है, सीधा कोई काम होता नहीं आपके मजहब में। तो कांग्रेस ने कभी ऐसे मकान दिए या कांग्रेस ने कोई सुविधा दी ऐसी जो मोदी जी दे रहे हैं? सबका साथ सबका विकास किसी का नारा हुआ आज तक? ये वेद मंत्र है हमारे यहाँ का। और सबको सब कुछ प्रदान किया है, सबका साथ सबका विकास, सबको सुविधाएं दे रहे हैं, सबको सुरक्षा दे रहे हैं, सबको संरक्षा दे रहे हैं। खान जी से इस बात का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ राशिद जी आपके पास। देखिए, जो अभी हमारे महराज जी कह रहे थे, उस पे एक शेर है कि सब्र रखिए नहीं तो इश्क बदतमीज हो जाएगा, महबूब खुदा न बने खुदा महबूब हो जाए। तो आज इन लोगों ने एक धारणा बना ली है कि सिर्फ और सिर्फ देश में देश के प्रधानमंत्री के लिए गुणगान करना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आजादी के बाद कांग्रेस के हाथों में देश आया, वो नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश था, अंग्रेजों के द्वारा लूटा हुआ देश था। कांग्रेस पार्टी ने एक्सट्रक्चर खरीद के सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए विकास किए गए, जवानों के लिए रोजगार दिए गए, व्यापारियों के लिए व्यापार की सुविधाएं की गई, जो महिलाएं उसको सुरक्षा दी गई। लेकिन आज ऐसे लोग जो मोदी को भगवान मान बैठे हैं, जो मोदी को खुदा समझते हैं, जो मोदी उनका खुदा हो, आज ये उनके लिए गुणगान करते हैं, पीछे के सरकार के द्वारा किए हुए कार्य को ये नकारते रहते हैं। इनको एक भी जानकारी इतिहास की नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या विकास हुआ। मुन्ना हबीब खान जी, स्कूल में पढ़े। मुन्ना हबीब खान जी, 1947 में जो आबादी हुआ करती थी वो 40 करोड़ हुआ करती थी, अब 140 करोड़ हो गई है। तो जिसको देश दिया है ना 140 करोड़ की जनता के साथ, उन्होंने क्या क्या विकास किया है वो देश की जनता अच्छे से जानती है। मैं कहूँ या आप कहूँ, उससे देश की जनता नहीं कन्विंस होने वाली है कि उन्हें क्या मिला। लोगों को घर मिले या नहीं मिले, लोगों को सड़कें मिली या नहीं मिली, लोगों को लाइटें मिली या नहीं मिली, लोगों को मकान मिले या फिर उसके अलावा लोगों को रोजगार मिले, वो लोग बताएंगे। आप क्या मेरे कहने से वो कन्विंस नहीं हो जाएंगे? राशिद शरीफ जी, अब ये मुद्दा तो कहीं का कहीं चला गया कि आखिरकार हमें मिलता ही क्या है जो हम इतने बच्चे पैदा करें, लेकिन ये सच तो है ना, क्योंकि जो मैंने प्रतिशत बताए हैं आपको राज्य दर राज, वो झूठे तो नहीं हो सकते। 2001 और 2011 की जनगणना ही तो थी वो भी। चुबी के हो गए लोग, 100 करोड़ जो है ये लोग चुबी के बढ़ गए। 40 करोड़ की आबादी आज 100 करोड़ हिंदू से और 25 करोड़ मुसलमान है, तो 100 करोड़ खाली ऐसी पैदा हो गए लोग, हवाई में आ गए पूरे 100 करोड़। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैडम
कि जितने भी है सो अब एक ये सपा हमारा ताल्लुक नहीं है सपा से, ना आप कांग्रेस से हमारा ताल्लुक है, ना बीजेपी से हमारा ताल्लुक है। बिठाना है तो आप कांग्रेस को बिठाइए, सपा को बिठाइए, बीजेपी को बिठाइए। आप मुसलमानों को बिठा के जो एहसान करते हैं आप मुसलमानों को, जो कोई नहीं पूछ रहा, आज मीडिया मुसलमान को पूछ रहा। ये मैं आपको सलाम करता हूं इस बात पे। कोई गवर्नमेंट नहीं पूछ रही, कोई बीजेपी नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कोई वीएचपी नहीं, बजरंग दल नहीं। मुसलमानों से नफरत का ये लोग का एक ही एजेंडा है। आप अगर बिठा के मुसलमानों से बात करके उनकी तकलीफ पूछ रहे तो मैं आपको सलाम करता हूं इस बात पे। वाकई मीडिया वाले सब बोलते कि मीडिया वाले खाए हुए, दुनिया का खाए हुए, बीजेपी गा रहे, बीजेपी गा रहे। मगर मैं जितने भी मीडिया में है सो मुसलमान को बिठा रहे और उनकी शक्ल दिखा रहे। आप मीडिया में, टीवी पे, चैनलों पे आप उनकी शक्ल दिखा रहे, तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि हाँ, या तो बाकी है मुसलमान, या तो मुसलमान बाकी है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, इतना आप जो निचले दर्जे का महसूस कर रहे हैं वो इस देश में कोई नहीं करता है और ना ऐसा होता है। मुझे लगता है भावनाओं में ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, संजीव जी क्या कह रहे हैं आप? मीडिया एक दर्पण है, शीशे की तरह है। जो होता है समाज में, देश में, राष्ट्र में, वो क्लियर दिखाती है। मीडिया बहुत बड़ा दर्पण है जो हम सबका साथ सबके लिए अच्छा करती है। मीडिया कभी के लिए किसी के लिए गलत नहीं करती है, लेकिन आपके लोग कभी कभी मीडिया को भी उल्टे सीधे बोलते हैं, तो ये गलत बात है ना। मीडिया तो एक दर्पण है, सबको अच्छा दिखाती है। जो आप करते हो वो आपकी जैसे बात होती है वो उसे वैसे समझ लेता है। रविंद्र द्विवेदी जी, आप मेरी इस बात से या फिर पैनल में बैठे हुए आप लोग क्या इस बात से सहमत नहीं है? क्योंकि देश ये चाहता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें एक पॉलिसी चाहिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी लाइए या 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइए। सबसे पहले उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं राशिद भाई का जवाब दे रहा हूं। मैं जिस तरीके से इन्होंने आज हमारे हिंदू संगठनों के बारे में कहा, आरएसएस के बारे में कहा, बीएचपी के बारे में कहा, आज ये अपने आप को इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये उन आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं जो इस देश को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये कभी अब्दुल कलाम जी के साथ में नहीं खड़े होते। मैं आपको बता दूंगा कि जिस दिन अब्दुल कलाम जी इस देश से स्वर्गवास हुआ उनका, उसी दिन मुंबई में एक बम ब्लास्ट का आरोपी था जिसको फांसी की सजा हुई थी। उसके जनाजे में 1 लाख लोग थे और अब्दुल कलाम के साथ में मुश्किल से 5,000 लोग थे और वो उसमें से भी 3 से 4,000 लोग थे वो हिंदू थे। तो जब आप ऐसे कार्य करोगे, आप इस देश को जो हानि पहुंचाते हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनका समर्थन करोगे तो आपकी हालत ऐसे ही होगी। अब दूसरी बात रह गई, एक पॉलिसी लागू होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन में, उसमें केवल हिंदुओं को ही परेशानी नहीं होगी, अन्य समाज के लोगों को भी परेशानी हो रही है। बाहर के लोगों को जिस तरीके से आप समर्थन करते हो केवल धर्म के आधार पर, ये आपकी सोच गलत है। आप भारत से प्यार करिए, देखिए आपसे प्यार लोग करते हैं कि नहीं करते। मगर जब आप भारत से प्यार ना करके धन्यवाद आप सभी का धर्म से चर्चा में प्यार मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन धार्मिक राजनीति से ऊपर उठ करके जरूरी है देश में, देश के विकास के बारे में सोचना, उस पॉलिसी के बारे में सोचना जो कि सबको बराबर का अधिकार दे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।